मुसलमानी चीजें जो होती है करती भी हैं और दिखाती भी हैं, और आज भी उन सब लोगों को पूरा मोहल्ला जानता है ये जिनके बच्चे हैं। सबसे बड़ी गलती इसमें यह थी कि ना कि उसने उस मुसलमान से शादी करी तो वो उसके कोटे से मैच खा गया, तभी वो फेरे में चढ़ गया। दो इंसानों की शादी में अक्सर ये भी हो सकता है कि भूत भी साथ में शादी करते हैं। जो व्यक्ति उस घर का मालिक है फिर से उसके ऊपर अटैक पड़ जाता है, कहने लगे तुम्हारे हाथ में दम नहीं है, तुम अपना हाथ हटा लो। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारे हाथ में दम नहीं तो उसके बाद फिर एक गुरु को ढूंढ के लाए कहीं से। आते ही सबसे पहले पूरे घर के अंदर जितनी लड़कियां थी सब पे बाबा बिठाता है। फिर उसके बाद एक एक लड़की से कहता है अगर तुम्हें अपने बाप की जिंदगी बचानी है ना तो मेरे साथ सोना पड़ेगा, और कह के एक बहन के साथ उनकी वो दुष्कर्म भी कर गया कि उस इंसान की ऐसी दुर्गति कर दी, उसके दिमाग में कीड़े पड़ गए। अरे ऐसे कीड़े पड़े कि जब MRI हुआ तो दिमाग है ही नहीं अंदर, सड़ गया लेटे लेटे एक ही जगह पे पड़े पड़े 4 महीने हो गए। क्या एंटिटीज भी सेक्स करती है? हमारी लाइन के अंदर एक चौकी चलती है जिसको बोलते हैं वैश्या चौकी। वैश्या चौकी। जैसे अच्छी फैमिली है, बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप भी अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे, वैसी शिक्षा देंगे, तो उनसे जल कर वो चीज़ वहाँ भिजवा देते हैं। मन में गंदे ख्याल डालती है। जब वो सोता है बच्चा तो उसके साथ वो सारी चीज़ें रियलिटी में होती हैं जो कि वो शादी के बाद होती। दिल्ली शहर के अंदर ये केस हुआ था जिसमें बाबा वीर बुलाकी जी को किसी गुरु के द्वारा उस घर में छोड़ा गया था। तो उनके साथ कई शक्तियां चलती हैं। माता खादराबाद की काली होती है, माता फूला चौकी होती है, जिसमें बाबा के 2 भाई बने हुए हैं, रमजिया मशान और सुंदरा मशान। तो उस घर का नाश ऐसा हो जाता है कि उसको चाहे कितना भी कोई संभाल नहीं सकता। सिर्फ वो पैसा कमा रहे हैं, नौकरी करते हैं, तनख्वाह आती है और बाहर के बाहर ख़त्म हो जाती है, जिसमें सिर्फ वो अपने 1 महीने का राशन ही डलवा पा रहे हैं। और बीमारियां ऐसी कि कभी शरीर में नीला पड़ जाता है, हाथ में नील पड़ जाता है, पैरों में नील पड़ जाता है। भगत आदमी जो भी है वो पहले क्या देखता है, या तो ये पैसे वाला हो या फिर इसके घर में सुंदर कन्या हो। तांत्रिक भी ऐसा कर सकते हैं? जी होते हैं, ऐसे होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट बहुत दमदार होने वाली आप सभी के लिए। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है विमल बालाजी, जो कि काल भैरव के और बाबा वीर बुलाकी जी के साधक हैं, और पिछली बहुत सी वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और कुछ चीज़ें हो सकता है इस वीडियो में लोगों को प्रभावित करें, तो अपने दिल और दिमाग को संयम रखकर ज़रूर देखें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं स्वागत करता हूं विमल बालाजी। वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नितेश भाई, आपकी तरफ से बहुत प्यार मिला, इसका बहुत आभार है, और हमारी जो जनता इतना प्यार देती है उनका भी बहुत आभार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलिए एक म्यूचुअल हमारा वर्क है। जी जी। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत सी वीडियो में हमारी हो चुका है, और अब आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज भी नहीं बचे हो। बस सब प्रभु की कृपा, काल भैरव जी का आशीर्वाद है। जहाँ काल भैरव जी साथ चलते हो तो उसको वैसे भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चल थोड़ा सा ना मुझे ये बताइए कि जो काल भैरव बाबा है ये कितने पावरफुल है, कितनी शक्तियाँ हैं इनके अंदर? काल भैरव जी, इनकी शक्ति का अंदाज़ा लगाना तो हमारे लिए मूर्खता है। हम सिर्फ इतनी ही बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो स्वयं ब्रह्मा जी को मात दे सकता है वो कितना पावरफुल है। जिसने ब्रह्मांड को चलाने की जिम्मेदारी ली है, जी जी जी, उसी का जब सिर वो उखाड़ देता है तो कितना पावरफुल होगा वो। चलो फिर जी, बाबा काल भैरव, बाबा वीर बुलाकी के नाम से शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की। मैं चाहता हूँ विमल जी, एक आपके जो इतने सारे केस अभी तक आपने सॉल्व किए हैं हमारे भारत में, हिमाचल में, और इवन इंडिया के बाहर भी आपने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ एक ऐसी स्टोरी हमारे आप केस से रिलेटेड, आपका कोई ऐसा केस जो आपने सॉल्व किया हो और वो आपको लगा हो कि बहुत ज़बरदस्त केस रहा हो। देखो, केस तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कुछ स्टोरियाँ ऐसी होती है जो सही नहीं लगता सबकी बताने वाली। हाँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी की प्राइवेसी छुपी होती है, तो
वो हम अपने चैनल के माध्यम से भी नहीं दिखा पाते। बिल्कुल, नाम और प्लेस हम हाइड भी कर सकते हैं। जी, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास दिल्ली शहर के अंदर ये केस हुआ था जिसमें बाबा वीर बुलाकी जी को किसी गुरु के द्वारा उस घर में छोड़ा गया था। अच्छा जी, तो उस घर की हालत ऐसी बिगड़ती चली गई कि कितने भी गुरु आए कोई उसको सुधार नहीं पा रहा, क्योंकि बाबा वीर बुलाकी जब कहीं बुराई में छोड़ दिए जाते हैं तो उनके साथ पीछे कई शक्तियाँ चलती हैं, जिनसे माता खादराबाद की काली होती है और माता पोला चौकी होती है, जिसमें बाबा के 2 भाई बने हुए हैं, रमजिया मशान और सुंदरा मशान। ये सब चलते हैं, प्लस बाबा वीर बुलाकी के पीछे जो भी मसान जाति के हैं, मुख्य मसान जो होते हैं, कालिया मसान, तेलिया मसान, सूफिया मसान, ये सब भी संघर के अंदर चलते हैं। तो ये सब छोड़ देते हैं तो उस घर का नाश ऐसा हो जाता है कि उसको चाहे कितना भी कोई संभाल नहीं सकता। अब कहीं ना कहीं गलती तो देखो गुरु की है जिसने छोड़ा। अब या तो उस गुरु ने किसी लालच में या किसी दुश्मनी में करा, जी। लेकिन घर उसका बर्बाद हो गया जिसके घर में वो चीज़ गई। जी। तो जब हमारे उस्ताद जी को पता लगा था कि ऐसी ऐसी बात, उस्ताद जी को ढूंढते आए गुरु जी को, तो उनके घर जाके देखा। तब तक तो खैर ज़्यादा परेशानी नहीं थी, उस समय ऐसा माहौल चल रहा था कि ये लगा लीजिए रोटी तो कमा के खाते थे लेकिन कुछ खरीद नहीं सकते। अच्छा, सिर्फ वो पैसा कमा रहे हैं, नौकरी करते हैं, तनख्वाह आती है और बाहर के बाहर ख़त्म हो जाती है, जिसमें सिर्फ वो अपने 1 महीने का राशन ही डलवा पा रहे हैं। और धीरे धीरे करके बीमारियां उन्हें ग्रस्त कर लिया, बीमारियां पड़ने लगी शरीर में। और बीमारियां ऐसी कि कभी शरीर में नीला पड़ जाता है, हाथ में नील पड़ जाता है, पैरों में नील पड़ जाता है, सपने में लोगों को दिखाई दे रहे हैं, उन घर वालों को कोई बच्चे दिख रहे हैं, कहीं समुंदर दिखाई दे रहा है, कहीं यमुना जी, कभी गंगा जी, बरसात का पानी, घर के अंदर बाढ़ आती दिखाई देती थी। तो ये सब चीज़ें वो झेल रहे थे। तो गुरुजी जाके देखते हैं, वहाँ पर पता चलता है तो ये सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई कि एक संघर के साथ छोड़ी गई हैं। जी। अब उस घर में क्या है, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। तो जिस गुरु ने छोड़ा था उसका मकसद जो था कि वो एक तो इनके घर का ऐसा कोना पकड़ ले कि जिससे वो कभी छुड़ा ना सकें, कि जो पैसे का लेन देन होता है इनका कि भाई आज ये परेशानी होगी पैसे भेजिए, परेशानी होगी पैसे भेजिए, तो वो रिश्ता उनका चलता रहे, पैसे का आता जाता रहे। दूसरा, नज़र थी उनके घर के बच्चों पे, जो उनके घर में बेटियां हैं उनके ऊपर नज़र रखते थे। घर में देखेगा कोई तो सर्व सुख संपन्न है, कोई भी कमी नहीं, सब कुछ है देखने में, बाहर से देख रहा आदमी महल के अंदर रह रहा है, लेकिन वो तो राजा को पता है मैं क्या झेल रहा हूँ। तो वो परेशानी उनके साथ थी कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो उसने ये सोचा करने वाले ने कि भाई मैं इनकी लड़कियों को भी इस तरीके से करूं कि ये लड़कियों से शादी मेरी औलाद से करा दे। अच्छा। और ये हमारे घर जमाई बन जाए, मतलब समधी बन जाए। तो ये सारी बातें गुरुजी ने जब उनको बताई तब उनको ये पता लगा कि यार ये चीज़ इसलिए उन्होंने करी है, और तब से ये परेशान है। उनको बताया कि आपके ऊपर ये इतने समय से दिक्कत है और अब इतनी हो गई। तो गुरुजी से भी थोड़ी वैसी बात हो गई कि काम कराते कराते उनका विश्वास सा उठ गया कि देखो कोई बंदा अगर काम कर रहा है, अपनी जान पर जोखिम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा उठाएगा, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो उसके साथ से हो, चाहे उसका समय मांगे, किसी भी तरीके से। तो वो करते रहे, 1-2 साल तक करा, ठीक रहे। फिर उन्होंने उनका हाथ हटवा दिया। अच्छा। उनको लगने लगा कि भाई ये हमें ठीक नहीं कर रहे, इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें बार बार बुला लेते हैं और वो टाइम देना नहीं चाहते। तो इस कारण से उन्होंने इस चीज़ से अपना पीछा छुड़ा लिया कि ठीक है जी, हम अब आपसे नहीं करा सकते, किसी और से कराएंगे। तो अब उस समय मैं भी तैयार हो गया था। अब गुरुजी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे से बात होती थी बीच बीच पे कभी कभी, क्या कैसे हैं आप, ठीक हैं। जैसे एक रिश्ता बन जाता है ना, किसी को हम प्यार से ताऊ कह देते हैं, किसी को चाचा कह देते हैं। तो इस तरह का एक रिश्ता बन गया था। तो पूछते थे कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जितनी नॉलेज हमारे पास थी हमने दी, ठीक है। तो जब वो बात करते पूछते तो उसी समय उनके घर में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती थी। कोई ना कोई बच्चा उनका खेलने लगता था, उनके शरीर में कोई भूत प्रेत पिशाच घुस जाता था और वो बहुत तेज तेज चिल्लाए, रोए, कभी
अपने आप को मारने की कोशिश करे, घर से भागने की कोशिश करे। तो उस कारण से फिर मैंने भी बात करनी बंद करी। तो तब तक जिस गुरु के हाथ में गया वो केस, नए गुरु ने पकड़ा, उसने भी वही कारनामा किया। वो ज़्यादातर क्या है, गुरु ऐसे गंदी नीयत के हैं, या तो वो पैसा देखते हैं या फिर देखते हैं लड़की। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो, तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। भगत के अंदर अच्छा, ऐसा भी होता है जी। भगत आदमी जो भी है वो पहले क्या देखता है, या तो ये पैसे वाला हो या फिर इसके घर में सुंदर कन्या हो। मतलब जो अब इलाज कराने किसी से जा रहे हो तो विश्वास से जा रहे हैं, वो विश्वास से जा रहा है, लेकिन सामने वाला कोई सामने चेला वाले है। की नीयत कहाँ जा रही है। तांत्रिक भी ऐसा कर सकते हैं जी, होते हैं, ऐसे होते हैं। तो यही स्टोरी है, इसी के अंदर सब कुछ। बिल्कुल, इसमें तो बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है एक ऑडियंस तो इसमें ये सब चल रहा है। तो साल भर उससे भी इलाज कराते हैं, जितना पैसा था उन्होंने और लूट लिया, इलाज कुछ भी नहीं। तो उन्हें माँ बाप ने फिर कहीं उससे हाथ जोड़े, फिर कहीं गए। अब मेरी साधना यहाँ चल रही थी, तो घूम फिर के 7-8 लोगों से मिले। अब फिर वो मेरे से विनती करें कि भैया आप देख लो। मैंने कहा देखो, आपने हमारे गुरुजी का अपमान किया है, तो हमारे गुरुजी अगर इजाज़त देते हैं तभी मैं कुछ करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँगा कुछ भी। तो गुरुजी से बात कराई, गुरुजी से मिलवाया, तो उन्होंने चलो ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा चेला जा रहा है, ये करेगा, पीछे से मैं देख लूँगा। तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि भाई देख बाला, ऐसा है कि जा तो रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह से मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मामला गड़बड़ लगे तुरंत मुझे बताना। मैं ठीक है गुरुजी, बेइज्जती नहीं होने देंगे। तो वहाँ जाके देखा जी, उनके चाचा, ताऊ, फूफा, पापी, जितने भी रिश्तेदार थे सब बैठे हुए, और भी 2 लोग बाहर के हैं गुरु, वो भी बैठे हुए। तो उनका इलाज कर रहे थे, सभी ने अपने अपने हाथ आजमा लिए। उनके घर के देवी देवताओं ने भी अपना जोर दिखा दिया, कहीं कोई बात नहीं बनी। तो अब हम उस समय पे कर रहे थे बाबा वीर बुलाकी की सेवा और काल भैरव जी की, माता काली की। तो बाबा बुलाकी को रोकने के लिए इनके गुरु की आवश्यकता पड़ती है, कमाल का सैयद की, जो कि इनके गुरु माने जाते हैं। तो कमाल का सैयद जी से अर्जी लगा के उन्हीं के आशीर्वाद से बाबा को वहाँ पे शांत किया। पहले तो सभी जितने गुरुगण थे वहाँ पे सब ने अपना अपना हाथ आजमा लिया। अब क्या करते हैं दूसरे लोग कि इसको ज़बरदस्ती से काम लेते हैं। अच्छा, मार के खींच लेना, उठा के पटक देना या उठा लेना, ज़बरदस्ती कार्य करने वाले काम। तो वो ज़बरदस्ती तो चलती नहीं है इनके आगे। ये काम करते हैं सिर्फ प्रेम में और मोह में फंस के, वचन में आके। तो वो सारे ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं इनका साधक था, तो मुझे सिखाया गया कि भैया बाबा अगर सामने पड़ जाए बुराई में तो कैसे मनाना है। तो मैंने वही काम किया गुरु के आदेश से कि भैया ऐसे ऐसे बाबा को मनाए, और बाबा मान गया। जो लड़की वहाँ पर खेल रही थी, कूद रही थी, वो एकदम सही हो गई। अच्छा, तुरंत वहाँ पर लोगों ने बिठा दिया घर की बहू बेटियों को कि इसके ऊपर ये खिलाओ, इसको बुलाओ। जब बाबा कमाल का सैयद का आदेश लगा तो बाबा जहाँ पर खेल रहा था वो तुरंत के तुरंत वहीं बैठ गया। उस चीज़ को देखकर सब हैरान हो गए, भैया ये कैसे हो गया। अब कुछ लोग इसके अंदर ऐसे भी होते हैं जो बनते काम को बिगाड़ भी देते हैं। वो सही हो रहा है तो सामने वाला ये सोचता है कि इसके हाथ से क्यों हो रहा है, मेरे हाथ से होना चाहिए। तो ये उनके अंदर एक अलग ही तरह का भाव होता है। तो ये सब चल रहा है, तो हमने उसको शांत किया। तो बाबा मानता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे बैठ जाऊँगा और मेरा ये भोग प्रसाद दे देना। ठीक है जी, कहाँ देना है? कह रहे यमुना जी पे दे देना मेरा, मैं चला जाऊँगा। ठीक है जी। उसके बाद उसके पिताजी की भी तबीयत खराब हो रही थी। अब पिताजी की तबीयत ऐसी खराब होती कि एक साइड बॉडी पैरालाइज मार गई।
वो इंसान ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना खा सकता है, ना वॉशरूम जा सकता है। उसको सहारे की ज़रूरत है। अच्छा। तब तो वो वॉशरूम जा सकता है। खाना खाए तो उसका हलक में अटक जाता था। तो इस तरह की उसकी कंडीशन थी। तो बाबा ने जब अपना जाने का वचन दिया तो उनसे एक ही बात बोली कि बाबा तेरी तरफ से जो जो परेशानी है तू इनको शांत कर, तो हम तुझे मानेंगे कि तू जगत का देवता है, और नहीं है तो भाई साहब तेरे नाम से पंचायत में 5 जूते लगा दिए जाएंगे। तो इस बात को अपनी ईगो पे ले गए बाबा। बोला कि वो हमेशा अपने आप को सच की राह पर लेके चलता है, ये तो गुरुओं के कारण गलत चल पड़ता है। उन्होंने कहा भाई मैं पंचायत का देव हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं लंगोटधारी हूँ, मैं पहलवान हूँ, मेरे पीछे शनिदेव का हाथ है, तो मैं अपने वचन से नहीं मिटूंगा, मैं सबको लेके जाऊंगा अपने साथ साथ। तो उस घर के अंदर जिसकी दिक्कत थी वो सब अपने साथ ले गया। अब वहाँ सारे हैरान हो जाते कि भाई ये छोटा सा है लड़का, इससे कैसे बात बन गई। अब उन्हें क्या पता है कि हम पीछे काल भैरव जी भी लेके चल रहे हैं। काल भैरव जी को भी बोला है कि बाबा मसान तो तेरे नीचे ही होते हैं। फिर हमने बाबा बुला कि गुरु से भी अरदास लगा रखी कि बाबा तेरा ही चेला है। फिर माता काली को भी बोला कि माता तू शमशान में इसको जगह देगी तो तू इसको रोक। तो सब जगह सेट करके बाबा को वहाँ बैठा दिया। अब वो बच्चे ठीक हो गए, कम से कम 3 साल 4 साल तक वो ठीक रहे, कोई भगत घर में नहीं आ रहा, बिल्कुल ओके हैं। अब कहानी क्या हो जाती है कि हम उनका भला कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि भैया ठीक रहें, और उनसे किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ हर महीने, या मैं किसी पर नज़र रख रहा हूँ। मैंने कहा तुम ठीक रहो भैया, जो तुम्हें देना है दे जाना, बस इतना टाइम है 6 महीने साल भर का, जो बनता है दे दो। अब कहते ठीक है जी दे देंगे। अब 6 महीने गुजर गए। अच्छा। अब 6 महीने गुजरे तो बाबा फिर आके बोलता है कि भाई मेरा भोग प्रसाद नहीं भिजवाया तुमने। कहता महाराज भिजवा देंगे। कहते कितने दिन में? 6 महीने तो हो गए, अब टाइम बता। चलो 1 महीना और दे दो। ठीक है जी 1 महीना और लो। दे दिया 1 महीना और। अब फिर क्या होता है, उसके घर के देवी देवता आपस में लड़ने लगे। अच्छा। अब आपस में लड़ने लगे तो याद आती है कि भी बुला के बाबा को बोलो कि ठीक करें। अब बाबा को जब वहाँ बुलाया तो बाबा कहता है कि जब मैंने इलाज किया, जब सब कुछ ठीक कर दिया, मैं खुद चला गया, तो तुमने मेरी दी क्यों नहीं? और अब तो मुझे कह रहे हो कि मैं इलाज करूँगा। कहता मैं नहीं करता इलाज, जाओ यहाँ से। तो रो धो के फिर मनाते हैं बाबा को। तो बाबा कहता है कि एक काम करो, मैं गद्दी पे आया हुआ हूँ इसलिए रास्ता बता के जा रहा हूँ, तुम अपने देवताओं के घर के जितने भी देवी देवता हैं इनकी आप निखारी करो, इनको छाटो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इनके वचन लेके इनको बिठाओ। कहते ठीक है बाबा बिठाते हैं। अब जाने के बाद बाबा कहते हैं अभी ऐसी कोई बड़ी बात तो हुई नहीं है, ऐसा कोई मामला है ही नहीं, जब होगा तब देख लेंगे। तो अब 10-15 दिन का टाइम जो भी बाबा ने और दिया वो भी ख़त्म। भेंट फिर भी नहीं दी बाबा की जो देनी थी। अच्छा। उसके बाद जो व्यक्ति उस घर का मालिक है फिर से उसके ऊपर अटैक पड़ जाता है। अच्छा। अब कहाँ गलती निकलती है इसमें? उनके घर के देवताओं की। अब घर के देवताओं की गलती निकली तो फिर सभी लोग हमारे ऊपर ब्लेम करने लगे। कहने लगे तुम्हारे हाथ में दम नहीं है, तुम अपना हाथ हटा लो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई हमारे हाथ में दम नहीं तो हटा लेते हैं। और जब हाथ हटा लिया तो उसके बाद फिर एक गुरु को ढूंढ के लाए कहीं से। अब वो जो गुरु आता है इतना हरामी, इतना खतरनाक, उसका घिनौनापन इतना देख लीजिए आप कि आते ही सबसे पहले पूरे घर के अंदर जितनी लड़कियां थी सब पे बाबा बिठाता है। अच्छा। बोला कि मसान सब पे बैठा दिया, और फिर उस घर के देवी देवताओं को बांधता है। पहले तो करता है ठीक, फिर उसके बाद एक एक लड़की से कहता है अगर तुम्हें अपने बाप की ज़िंदगी बचानी है ना तो मेरे साथ सोना पड़ेगा। ये तो नेक्स्ट लेवल बात होगी। बच्ची तो बच्ची, यहाँ तक कि उसकी बीवी जो 50 साल की हो रही होगी उसको कहता अगर तेरे को अपना सुहाग बचाना है एक रास्ता है, मेरे साथ सो जा, तेरा आदमी जिंदा कर दूंगा, बचा दूंगा। उस घर की हर औरत से उसने बात कही और कह के एक बहन के साथ उनकी वो दुष्कर्म भी कर गया। अच्छा। डरा के सामने सिचुएशन को दिखाकर डराया, उसके बाद उसके साथ वो सो भी गया। अब फिर क्या होता है, बाबा बुला कि उस घर में तो बैठा ही था, देख रहा सब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
तो जब मेरे को ये बात बताई तो मैंने कहा मैं क्या करूं, आपने तो मेरा हाथ हटवा दिया, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। पहले आपने गुरु की बेइज्जती करी, फिर आपने मेरे को मना करा। मैं तो आपसे पैसे भी नहीं ले रहा था, मैं तो फ्री में ही कर रहा था। तो कह लेगा आप कुछ करो, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ मैं, मेरे बस का काम नहीं रहा अभी है। अब फिर क्या हो गया आगे जाके, जो बेटियां शादी करके गई उनसे भी वही सवाल, जो कुंवारी हैं उनसे भी वही सवाल, जो उनकी बुआ है बहन है उन सब से, सबको मतलब अपने वश में कर रखा उसने। सबको कहता है कि मेरे साथ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अब हमें तो एक ही का पता लगा, पता नहीं कितनों के साथ वो सो चुका होगा। और उसके बाद उस बंदे ने पहले तो शोषण किया, उसके बाद उस बंदे ने उनके घर को बचा कुचा जो उसका घर था उसको भी लूट लिया। अपने मंगलसूत्र को बेचकर इलाज करवाया उसकी पत्नी ने। जो भी अपनी बेटी के दहेज के लिए उसने पैसा जोड़ा, जो दहेज का सामान इकट्ठा कर रही थी 1-1 रुपए जोड़कर, उसको बिकवा कर उसने वो इलाज किया। और इलाज करने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती। तो लास्ट में क्या होता है, बाबा बुलाकी का जो इंसाफ हुआ, मैं अपनी आंखों से देख कर आया कि उस इंसान की ऐसी दुर्गति कर दी कि उसके बच्चों ने भी पानी नहीं पिलाया। अच्छा। और अच्छा खासा परिवार, बेटे हैं, बहू है, वाइफ है, पोते हैं, पोतों की बहू हैं। उनमें से एक भी आदमी उसके पास बैठकर ये नहीं कहता था कि आप पानी पी लो, रोटी खा लो। एक कोने में पड़ा पड़ा सड़ गया। जो उस व्यक्ति की कंडीशन थी जिसको ठीक करने, वो तो चलो पैरालाइज में था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, लेकिन वो तो सीधा सीधा था। उसके दिमाग में कीड़े पड़ गए। अरे ऐसे कीड़े पड़े कि जब MRI हुआ तो दिमाग है ही नहीं अंदर, सिर्फ कीड़े ही कीड़े दिखाई दे रहे उसके अंदर कि हाँ एक्सरे भी हो रहा है, MRI भी हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि कीड़े हिल रहे हैं, कीड़े घूम रहे हैं। अच्छा। बंदा आंखों से रोता था तो उसकी आंखों से खून, कीड़े निकल रहे हैं, कीड़े, आंसू की जगह यहाँ से कीड़े निकलने लगते थे। ऐसी उसकी दुर्गति। पूरा शरीर काला पड़ गया, सड़ गया लेटे लेटे एक ही जगह पे पड़े पड़े। 4 महीने हो गए, नहाना धोना कुछ नहीं कराना उसके बच्चों ने। फिर वहीं से उसका डेथ कर दी। क्या लगता है आपको ये जो केस है इसके पीछे क्या गलती रही है मेन? इसमें देखिए गलती करवाने वाले की भी है, करने वाले की भी है। और जब कोई किस्मत से सही व्यक्ति मिल जाता है तो विश्वास की कमी है। और जो गलत व्यक्ति मिल जाते हैं ना, उन पर आंख बंद करके विश्वास किया जाता है। जो आदमी कहता है ना कि मुझे पैसा चाहिए और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और इतने पैसे चाहिए, डिमांड पे काम करता है, वो उनको अच्छा लगता है। और जो आदमी निस्वार्थ करता है, जो सिर्फ अपने देव का जो भोग और प्रसाद है वो लेकर काम कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, उस पर विश्वास नहीं करते ये। तो सबसे बड़ी गलती यही है ना। जिसने करा वो तो गलती कर गया, वो तो भुगतेगा, वो भुगत भी गया, वो मर भी गया। जिसने जो करा सब खत्म भी हो गए। लेकिन अब आज भी वो अगर परेशान है तो वो किसकी वजह से? वो अपनी गलतियों की वजह से। कि उनको तो मौका मिला लेकिन उस मौके को आजमा नहीं पाई, उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाई। इसमें आप क्या एक साथ ही साथ मैसेज भी हम दे सकते हैं कि कैसे लोग पहचाने कि तांत्रिक या भगत को बुला रहे हैं या किसी साधक को बुला रहे हैं अपने, क्योंकि लोग तो मजबूरी में होते ही हैं, उसको अगर बुला रहे हैं तो वो कैसे ये चीज़ का पता करे कि सच में कोई तांत्रिक उनके अच्छे के लिए कार्य कर रहा है या सिर्फ वो अपने भोग विलास के लिए ही कार्य कर रहा है? थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन बता दो। देखिए इस चीज़ के अंदर ना भगत लोग जो होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं। सामने वाले को देख के पहले समझ जाते हैं कि वो मुझे परखना चाहता है। शुरुआत में अच्छा बनेगा और ऐसे ही नाव ले जाएगा बीच में कि वहाँ से आपकी नाव भी डुबा देगा और खुद निकल के आ जाएगा, बीच में छोड़ देगा। साधारण व्यक्ति तो पहचान ही नहीं सकता ना उसे कि इसका मन में क्या चल रहा है। वो तो उसकी बातों से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा, तो लग जाएगा कि हाँ ये अच्छा इंसान लग रहा है। उसके बिहेव से कि वो कैसा अपने आप को दिखा रहा है, हमारे साथ कैसे पेश आ रहा है। कुछ लोग तो माँ बहन का रिश्ता बनाकर भी गलत कर देते हैं। तो किस पर भरोसा करेगी जनता? बिल्कुल 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 सही कहा। ये तो बस एक अपने मन की आवाज़ है, जो अपने मन की आवाज़ को सुनता है और सुनकर उसके साथ चल रहा है। भगवान ने उसका साथ देना है तो किसी न किसी व्यक्ति को ऐसे को भेजेगा, उसका सही काम भी होगा और उसको आगे तक लेके भी जाएगा। फिर यही है ना कि राहु बुद्धि पे चढ़ जाता है तो सब फेर देता है। ये तो है।
जब सही टाइम आने वाला होता है तो इंसान खुद ही गलती करता है पीछे हटने की। थोड़ा सा एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं जी। है ना। इससे तो मुझे लगता है कि इससे तो लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा, जो भी आपकी ये जो केस था, इस केस से बहुत सारी चीज़ें समझने लायक है इस केस में, और एट द एंड एक अवेयरनेस भी आप सभी के लिए है। थोड़ा एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। शायद मेरा ये जो सवाल है थोड़ा सा ऑफेंड कर सकता है, क्या एंटिटीज़ भी सेक्स करती है? हाँ जी, करती है बिल्कुल। कैसे हो सकता है ये बताइए ज़रा थोड़ा। देखिए, इसमें ना मेल फीमेल दोनों एंटिटी हैं। हमारी लाइन के अंदर भक्ताई के अंदर एक चौकी चलती है जिसको बोलते हैं वैश्या चौकी। वैश्या चौकी, अच्छा। वो चौकी है नहीं, लेकिन अब बन चुकी है लोगों के द्वारा। हाँ। उसको सिद्ध कर करके, वो साधारण सी एक पिशाच है, अच्छा। तो उसको इतना सिद्ध कर दिया, इतना सिद्ध कर दिया, इतना सिद्ध कर दिया लोगों ने अपने काम कराने के लिए कि वो अब वैश्या चौकी बन चुकी है। ओके। तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं ना आजकल के, जो ज़्यादा अपने दिमाग से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, अच्छा पढ़ते हैं, सारा सारा दिन बुक्स में लगे हुए हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके साथ वो चीज़ छोड़ दी जाती है किसी के यहाँ। जैसे अच्छी फैमिली है, बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप भी अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे, वैसी शिक्षा देंगे, तो उनसे जल कर चिढ़ कर वो चीज़ वहाँ भिजवा देते हैं। अब ये क्या करती है, सीधा सीधा दिमाग पर बैठती है, सिर पे। अच्छा। मन में गंदे ख्याल डालती है, गंदी चीज़ों की तरफ लेके जाती है। ठीक है। उसके बाद जब वो सोता है बच्चा, तो उसके साथ वो सारी चीज़ें रियलिटी में होती हैं जो कि वो शादी के बाद होती। अच्छा। तो उसका दिमाग वहीं से कमज़ोर हो गया। सबसे पहले दिमाग बांध दिया, फिर उसका शरीर बांध दिया। ना वो खा सकता है, ना वो शरीर बढ़ सकता है। जो कर रहा था वो करता ही रहेगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये तो इसके अंदर है। अब ऐसे ही जिन्न होते हैं। जिन्न। अच्छा। ठीक है। ये अभी आपने फीमेल एंटिटी के बारे में ये फीमेल एंटिटी के बताया, जो पिशाच होती है। हाँ। पिशाचनी। पिशाचनियाँ। अब इसमें क्या है, जिन्न होते हैं। अब जिन्न कई तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है। तो अच्छे तो बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन बुरे ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। तो इनका सबसे पहला शौक ही यही होता है, किसी घर के अंदर चला गया या किसी के लग गया तो वो सबसे पहले वहाँ के फीमेल को देखेगा, लेडीज़ को देखेगा, कौन है, उनके ऊपर जाकर बैठ जाएगा। तो इस जिन के ऊपर मेरे पास एक केस हुआ था, वो भी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जिन वाली वो बात बताऊँगा। हाँ, कोई नहीं। तो इसमें क्या है, वो सबसे पहले लेडीज़ को चेक करते हैं, कौन है, कैसी है, उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं। अब अगर लड़की या औरत है जो वो बिजनेस कर रही है, अच्छा खासा व्यापार चला रही है, तो उसके साथ डेली पहले तो उसको शारीरिक शोषण इतना कर देगा वो चलने फिरने लायक नहीं रह जाती। अच्छा। और धीरे धीरे शरीर के अंदर ही अंदर उसको खा जाता है, इतना कि उस लेडीज़ के पास से कोई गुजर जाए तो ऐसा लगेगा जैसे सड़े हुए बांस की बदबू आ रही है। अच्छा। या उसके ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे नाली में खून बहता है, बदबू आती है खून की, उस तरह से बदबू आएगी। और वो औरत हमेशा डरी डरी रहती है, एक कोना पकड़ के वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहेगी। फिर आंख बंद करते ही उसको वो दिखाई देगा, आंख खोलते ही उसको वो दिखाई देगा, रात को वो सोना उसके लिए दुश्वार कर देता है। तो ये जिन्न, एक तो ये जिन्न हो गया, दूसरा ये काम रोकने में, घर को बांधने में, किसी को मारने में, किसी को बर्बाद करने में, ये जिन्न दोनों तरीके से काम कर जाते हैं। अच्छा। ये दोनों एंटिटी हैं, इस तरीके से करती हैं। मतलब, और ये जो सेक्स वाली बात है ये भी ट्रू है? जी बिल्कुल है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनके साथ ये हो रहा है। लेकिन वो मतलब मैंने कुछ ऐसे भी केसेस मैंने सुने हैं जिसमें कि क्या है कि कोई लड़की रात को अगर सोती है, या लड़कों के साथ भी होता है ये, सुबह उनके साथ रात को होता है, सुबह उनके निशान तक मिलते हैं। जी, मैं ऐसा है, ये भी हमारा दिल्ली का ये केस हुआ था। तो वो लड़की तो हिंदू धर्म की है और शादी उसने करी मुस्लिम धर्म में। तो सोती तो वो रोज़ अपने पति के साथ ही थी। अब क्या होता है, वो सोती पति के साथ थी और उसका पति रात को कब्रिस्तान में मिलता था और वो अकेली सो रही होती थी। अच्छा। तो पहली बार जब हुआ उसको पता ही नहीं चला, उसको लगा कि भाई बाहर चला गया होगा कहीं, और जो उसका पति है उसको भी नहीं पता कि मैं बाहर कैसे गया, वो सोता है का सोता रह गया। तो बात पता चली थी तो उसके फेरों में वो जिन लग गए थे
कि शादी के फेरे जब होते हैं ना, उस समय कोई चीज़ अगर लग जाए तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो छूटती नहीं है जल्दी से। अच्छा, ऐसा होता है क्या? शादी के फेरों के में ध्यान देना पड़ता होगा? जी बिल्कुल, बहुत ध्यान देना पड़ता है शादी के फेरों के टाइम पे। तो वो चीज़ जल्दी से छूटती नहीं है। तब क्या हुआ, शादी के फेरों में वो चढ़ गई, शादी हुई उसके साथ। अब जो पति के साथ संबंध होते हैं वो उसके पति के साथ बने ही नहीं कभी। वो आज पहले दिन से लेकर आज तक उसका पति सोया ही नहीं। अच्छा। तो अब क्या हुआ, जब पता लगा कौन है क्या है, तो उस जिन ने अपनी पहचान बताई कि मैं यहाँ से हूँ, मैं पठान जिन हूँ। पठान जिन? हाँ, मैं पठान जिन हूँ और मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। ये मेरी बेगम है, ये मेरी बीवी है आज से, ये कोई नहीं, इसको भगाओ नहीं तो इसको मार दूंगा। तब उनको सर झुकाना पड़ा कि भाई अगर हम बदतमीजी करते हैं या ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो ये तो मार देगा, सुहाग उठ जाएगा। अब क्या है, पति तो सो नहीं रहा उसके साथ, लेकिन वो हर बार प्रेग्नेंट हो जाए। अच्छा। वो हर बार प्रेग्नेंट हो जाए। ऐसे पहले साल में एक बच्चा हुआ, फिर वो होने के बाद फिर दूसरे साल हुआ, तीसरे साल हुआ, चौथे साल हुआ, ऐसे करते करते 7 बच्चे हुए उसके। और 7 बच्चे ऐसे एकदम गोरे चिट्टे, उनकी शक्लें सब अलग, मतलब अंग्रेज जैसे बिल्कुल। और दिल्ली में रहते हैं, दोनों साधारण से हैं। तो सबकी आंखें, हमने जब आंखें देखेंगे ना कोई उनकी, तो सबकी आंखें भूरी भूरी एक जैसी। और माँ बाप में से किसी की भी नहीं है, ना माँ बाप के कलर पे गए। वो 6 बच्चे उसके जब हो गए धीरे धीरे करके, तो एक एक करके बड़े हुए। अब उनमें से 3 बेटी हैं, एक बेटा, 4 बेटी, एक बेटा, और 2 अभी छोटे छोटे हैं उनके। तो ये हर साल का सीन होता है उनका। तो ये चीज़ें, मुसलमानी चीज़ें जो होती है, ये करती भी हैं और दिखाती भी हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्रमाण है इस बात का, अगर बच्चे तक हो रहे हैं। और आज भी उन सब लोगों को, उनको बाप का नाम दिया तो जरूर, लेकिन सब उनको यही कहते हैं ये जिनके बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पूरा मोहल्ला जानता है ये जिनके बच्चे हैं। कर कुछ नहीं सकते थे, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। हाजी आ गए, मौलवी आ गए, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक आ गए, करके चले गए, हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। जब वो बंधन में बंध चुकी है, जबकि उसने खुद ने मान लिया कि मैं ठीक नहीं हो सकती। अब फिर जब बच्चे हो गए तो पैसा भी ला के देता हूँ उनको। जिन उनको पैसा भी ला के देता है? पैसा भी ला के देता है। ये कैसे? हर बच्चे की परवरिश भी करवाता है। यार ये तो बड़ा भयंकर सीन है, ये कैसे हो सकता है? अब ये उस जो लेडीज है उसके संबंध की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ। अब उसकी बीवी है वो, तो भाई उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। जैसा अब इंसान है, शादी करेगा तो अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाएगा। उसका पति तो करता है, वो बेचारा 10,000 की नौकरी करता है, लेकिन आज उसके पास हवेली है। अच्छा। उसके पास अपनी हवेली है, तो बताओ कहाँ से आएगा। वो बच्चे पैदा भी कर रहा है, उनकी परवरिश करने के लिए उनका साथ भी दे रहा है। जहाँ पर 1 रुपए का काम होता है वहाँ उनको 1 लाख रुपए देता है। जो मन में मांगते हैं उनको सब मिलता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं उसके। ये बड़ा भयंकर केस था भाई। तो ये चीज़, ये हुआ, कोशिश करी, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। ये चल रहा है आज भी। ये आज भी चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर पा रहा इसमें। ये चल रहा है तो उन्होंने अपना लिया, अब अपना लिया। जब उनको फ़ायदा दे रहा है तो वो कैसे छुड़वा सकते हैं। शुरू शुरू में दिक्कत थी, लेकिन अब तो उनके लिए कर रहा है ना वो। जहाँ भी जाते हैं उनके काम बन जाते हैं। तो ये बाकी खबर सब में फैली है कि जिन के बच्चे? हाँ, पूरे मोहल्ले में, पूरे क्षेत्र में जानते हैं सब जिनके बच्चे हैं। तो ये चीज़ पहली बार मेरे सामने जब हुई थी तो मैंने कहा यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो आंखों देखी हाल है। अब वो हर साल जब होते हैं और हर साल उसके बाप से तो उसका डीएनए मैच ही नहीं करता किसी का। सारा प्रैक्टिकली प्रमाण लेकर वो काम हुआ है ना। तो जिन ने अपना वर्चस्व दिखाया है कि मैं हूँ। हाँ। और सब काम भी करके दे रहा है, सबकी परवरिश भी करवा रहा है। जो जैसा पढ़ना चाहता वो वैसे पढ़ भी रहे, जो जैसा रहना चाहता वो वैसे रह भी रहे। कहता लेकिन मुझे इससे अलग कोई नहीं कर सकता। अलग नहीं कर सकता। बस यही है कि वो हर साल प्रेग्नेंट जरूर होती है। तो कब तक चलेगी लाइन फिर? अनंत? देखो, जब तक इंसान की एक क्षमता होती है, सीमा होती है, जब तक रहेगा तब तक चलेगा। उसे सर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आफ्टर लाइफ भी वो उसके साथ ही होगा फिर, तो मुझे लगता है। जी, वो तो फिर मरने के बाद भी उसकी होगी ना। वो कभी उससे अलग नहीं हो सकती। सबसे बड़ी गलती इसमें यह थी कि ना कि उसने उस मुसलमान से शादी करी, मुस्लिम लड़के से करी, तो वो उसके कोटे से मैच खा गया, तभी वो फेरे में चढ़ गया।
अच्छा। अगर वो हिंदू से हिंदू धर्म में ही होती तो ये जिन घुस नहीं सकता था ना। फिर जब अग्नि के फेरे होते तो ऐसी चीज़ें नेगेटिव दूर भाग जाती हैं। हाँ। तो वहाँ पर उसका कोठा मैच हो गया, पहले निकाह किया फिर उन्होंने वो किया है। तो निकाह में तो उसने निकाह पढ़ा है ना, हाँ। तो हो गया पक्का। मतलब दो इंसानों की शादी में अक्सर ये भी हो सकता है कि भूत भी साथ में शादी कर भूत ले। भी शादी में करते हैं। बहुत सारे ऐसे केस है जिनके फेरों में चीज़ें लग के आ जाती हैं, बहुत सारे। एक आप कह रहे थे ना कि वैश्या अखाड़ा, चौकी, सॉरी वैश्या चौकी, तो ये चौकी के बारे में थोड़ा, इसमें क्या होता है, क्या क्या एंटिटीज होती है इसमें? चौके में ऐसा होता है जैसे किसी को आप देवी बनाकर उसको पूजने लग जाते हैं, जैसे माता मशानी है, माता काली है ना, ये सब चौकियों में आती है। देवियों की चौकियाँ ज़्यादा होती हैं, है ना। कई लोग भगवान के नाम पे जैसे बालाजी की भी चौकी रखते हैं। चौकी रखने का मतलब होता है कि एक स्थान दे देना उनको, उसी जगह पर उनका आसन है, वहीं पे उनकी पूजा होती है, वहीं सारे काम उनके होते हैं, तो वो चौकी हो गई। अच्छा। अब जो माता के रूप में चौकी बिठाई जाती है वो तीव्र गति से कार्य करती है, और जो देवताओं की शक्तियाँ होती हैं उनको चौकी के रूप में बिठाते हैं, वो आपके घर को सुरक्षित करती हैं, आपका कोठा मजबूत करते हैं, और दूसरे कोई आ जाते हैं तो उनके लिए भी वो छोटा मोटा काम कर देते हैं। तो चौकी इस कारण होती है। चौकी वही होगी जिसको आप सिद्ध कर लोगे, सिद्ध करके आप उनकी स्थापना करोगे, स्थान दोगे, आसन दोगे, वो चौकी कहलाएगी। कभी कोई आपके साधना के दौरान या कुछ आपका केस सॉल्व करते हुए कोई एंटिटी आपको लगी कि सबसे भयानक है, जो आपने खुद आंखों देखी? ये चीज़ मेरे को लगी थी ब्रह्म राक्षस के साथ। अच्छा, देखा था आपने खुद उसे? मैंने देखा, मैं यहाँ से जब निकला था मैंने जब ही उसको देख लिया था। मैं गया था आजमगढ़। आजमगढ़ में शायद मैंने पहले भी बता रखा है ये, आजमगढ़ गया था तो वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस की बहुत पावरफुल एंटिटी थी। तो जब मेरे पास फ़ोन आया, वहाँ मेरा एक चेला रहता है, तो पहले तो उस चेले ने देखा, तो जब चेले से नहीं संभली तो वो ब्रह्म राक्षस चेले के ऊपर हावी हो गया। तो जैसे तैसे काल भैरव जी का नाम लेके वो बच के उसने फिर मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके मेरे को बताई सारी स्टोरी, ऐसी सी है गुरुजी। मैंने कहा ठीक है चलो मैं देखता हूँ। जब मैं उस पर नज़र मार रहा था तो वो मेरे एकदम ऐसा लग रहा था कि सामने खड़ा हो मेरे। अच्छा। हाँ, मैं जब देख रहा हूँ उसके बारे में पता निकाल रहा हूँ कि क्या चीज़ है, कैसे है, क्या हुआ, तो देखते देखते आंख बंद करके हम ध्यान कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा हुआ है और ये मेरे सामने ही बात कर रहा है। तो अब हमारे पास ऐसा ना कि शक्ति ऊर्जा अच्छी थी तो इसीलिए वो अटैक नहीं कर सका, नहीं तो वो ऐसा खूंखार बनकर बैठा, कई भक्तों को उसने वहाँ से भगा दिया मार के। और जिस इंसान के ऊपर वो ब्रह्म राक्षस चढ़ रहा था वो इंसान को ज़्यादा तगड़ा नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं, मुश्किल से मुश्किल 40-50 किलो का आदमी होगा। उसको 2-2 मंजिल से ऊपर से फेंक दिया, लेकिन उसको मरने नहीं दे रहा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, उसको मरने भी ना दे और रोज उसको मारे भी। मार भी रहा था उसे? हाँ, रोज मार भी रहा है, फांसी लगा दे फिर उतार दे, जहाँ उसकी जान निकलने वाली हो जान बस उतार देता था। उसके बाद तीसरी मंजिल पे ले गया, वहाँ से कूदा दिया। बंदे के हाथ पैर टेढ़े हो गए लेकिन टूटे नहीं। अब गांव का माहौल है, वहाँ तो मिट्टी रहती है तो इतनी जल्दी ज़्यादा नुकसान होता नहीं। वो फिर उसको उठा के बिस्तर पे बिठाया, पट्टी पुट्टी कराई, ठीक हो गया 10 दिन में फिर से। अब फिर उसके बाद उसने कुएं में छलांग लगा दी, फिर निकाला, फिर मरते मरते बचा दिया उसको। तो ऐसे वो बार बार उसको मारे भी और बचा भी ले। जब आपको दिखा, वो दिखने में कैसा लग रहा था? दिखने में देखो ऐसा है ना, ब्रह्म राक्षस कई प्रकार के रूप ले लेते हैं। ये एक तो होते छलिया, जैसे हम हैं ऐसे हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। अच्छा। हमारे जैसा ही रूप ले लेंगे। हमारे पीछे काल भैरव जी है तो उनके जैसा रूप ले लेंगे। किसी देवता को हम मानते, किसी इष्ट को हम ज़्यादा मानते तो उसके जैसा रूप ले लेगा। तो ये बहुत बड़े छलिया होते हैं, इनको पकड़ना और पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो वो जब हम देख रहे थे हमारे को दिखाई दिया कि जैसे एक बहुत बड़ा साधु आया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा, जैसे 20-25 फुट का साधु है। अच्छा। उसका चेहरा ही इतना बड़ा होगा, वो एकदम से मेरे सामने ऐसे घूर के देख रहा है। और ज़्यादा भयंकर भी नहीं कहूँगा कि बहुत भयंकर दिखता है, बस एक चुटिया सी दिखाई दे रही है और गले में माला पहन रखी तुलसियों की, बस इतने में ही। और जब वो चिल्लाता तो फिर जो उसके दांत देखे मैंने, वो बहुत मतलब हाथी के दांत जैसे नुकीले लंबे लंबे, ऐसा मैंने कह रहे तो बहुत खतरनाक सी चीज़ है। तो जैसे तैसे समझौता कराने वहाँ पहुँचे तो देखा भाई बाबा को यहाँ से लेके चले, महाराज चलना साथ में देना हमारा, देखते हैं किस चीज़ में क्या होता है। तो जाके जब काल भैरव जी का आगमन होता है वहाँ पे, तो काल भैरव जी बताते हैं कि भाई सबसे पहली गलती है इस परिवार की
अच्छा। कि ये इनके घर का पूज्य है। जब ये बात बोली तो सामने वो ब्रह्म राक्षस प्रकट होता था, खड़ा हो जाता था। आंधी तूफान आ रहा और आ गया उसके अंदर। बंदा बात कर रहा हमसे और पीछे आंधी चल रही बहुत तेज। बात करा तो बताया, जैसे बाबा बताए कि अभी इसके घर का देवता है और ये पूजनीय है इनका, इन्होंने करी है गलतियाँ। इनके घर में मांस मदिरा नहीं चलता तो इन्होंने अपने घर में मांस मदिरा क्यों बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने इसका स्थान तोड़कर वहाँ तालाब में फेंक दिया। फिर इसका जो अधिकार है इस घर के अंदर पूजा का, सत्यनारायण जी के साथ, विष्णु जी के साथ इसका नाम लिया जाता है इनके घर में, तो वो क्यों नहीं दे रहे। तो क्रोधित तो होगा ही। तो जब वो बातें बता रहा है भैरव, तो वो सामने से बोल भी रहा कि हाँ भैरव तू सही बोल रहा है। अच्छा। बताओ, ब्रह्म राक्षस की इतनी शक्ति है कि वो भैरव को सीधा भैरव कह रहा है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, देख रहा हूँ मैं, है ना। तो भैरव जी को सामने भैरव कह रहा है। उसकी पावर देखिए। वो मतलब चैलेंज करने वाली बात कि वो भैरव किसी तरीके से गुस्से में हो, क्रोधित हो और मैं इससे लड़ूं। तो भैरव जी कह रहा है कि शांत हो जा, कि मैं तेरे बारे में यहाँ सिर्फ बताने आया हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ, नहीं तो मैं तेरे को घसीटता हुआ ले जाऊँगा यहाँ से वहाँ ब्रह्मलोक तक, जहाँ का है। अच्छा, फिर बहस हो जाती है उनमें। तो भैरव जी कह रहे हैं कि नहीं, शांति रख, तेरा ही इंतजाम कर रहा हूँ मैं, इसने जो गलती करी है वो सुधरवा दूंगा, इनको माफ़ कर दे। तो ठीक है भाई, कर ले। माफ़ करते करते, क्षमा याचना करवाते करवाते भैरव ने उनके पूरे घर वालों को बुला कर इकट्ठा कर दिया। सब नाक रगड़ो इसके आगे, नाक रगड़ो, इसका जो भी बनता है इसको दो, इसको मनाओ। और मानने की उसकी अलग ही विधि। कहता मुझे 5 तत्व के जल से नहाना है। 5 तत्व का जल, दूध, ऐसा कुछ? हाँ जी, दूध हो गया, 5 तरह का दूध हो गया, उसमें गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, सरस्वती का जल हो गया, है ना, अपना गोमती माता का जो होता है गंगा जल, गोमती नदी का, लखनऊ में गोमती नदी है वहाँ का। फिर उसके बाद माता कौन सी है, नर्मदा का, ये सब जल लेके आओ, उसे स्नान कराओ पहले मेरा। तो ये तो बड़ा टास्क था ना। हाँ, एकदम तो ये सब चीज़ें उसने जब डिमांड करी तो उससे मांगा टाइम। तो कहता मैं नहीं दूंगा टाइम, मैं नहीं दूंगा टाइम, अभी दूंगा, अभी जो लेना है अभी ले, नहीं तो मैं नहीं दूंगा बाद में, नहीं तो मैं मार दूंगा इनको सबको। तो भैरव जी को जब वो पिंच करने लगे ना बार बार, भैरव खड़ा होकर समझौता करा रहा है, तू साले बहस कर रहा है। तब भैरव जी ने उसकी चुटिया पकड़ कर जो मारी है उसमें कोनी, उसका पूरा का पूरा सिर जमीन के अंदर। क्या अब आ जा ब्रह्म राक्षस, तेरे को मैं बताऊं, मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही है। तो काल भैरव जी ने, वो उसको भैरव कह रहा है, तो भैरव जी शांति दिखा रहे हैं कि बेटा मेरे से बड़ा नहीं है तू, मैं फिर भी नम्र होकर बात कर रहा हूँ। जब वो नहीं माना तो भैरव जी ने जब दिया उसमें प्रसाद, पूरा सिर अंदर। तो ये जिस जो इंसान था उसके साथ हो रहा था ये, कि वो अलग ही? ब्रह्म के ऊपर हो रहा था ये, उस आदमी को नुकसान नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा। देवता आपस में लड़ रहे हैं ना, सूक्ष्म में हो रहा था। हाँ, आप देख पा रहे थे सर? जी, वो आपस में लड़ रहे हैं ना, हम थोड़ी लड़ रहे हैं। हाँ। वो आपस में बहस हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता लग रहा है। हाँ, वो चीज़ मेरे को दिख रही, मैं बता रहा हूँ हाँ, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये काम करना है। तो भैरव जी ने जब उसको मारना शुरू करे तो मारते मारते उसको गाँव की सीमा के बाहर भगा दिया। अच्छा। ब्रह्म होगा तो अपने घर का जो हमारे कच्चे गुरु पे तू हाथ मार रहा है। कह रहा कच्चे गुरु पे तू हाथ मारा है, जो अभी सेवा में ही है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, तो उससे लड़ रहा है। तो मेरे से लड़, मेरा नाम काल भैरव है, तो मैं भैरव हूँ, वो जो ब्रह्मा का सिर उतार दूँ। तू क्या चीज़ है, तू तो ब्रह्मा ही नहीं, तू सिर्फ ब्रह्म राक्षस है, और राक्षस को तो मैं निचोड़ देता हूँ। मतलब उस लैंग्वेज में बाबा की अपनी बात हो रही थी। तो ब्रह्म को मार के वहाँ से गाँव के बाहर भगाया। फिर उनको बोला कि भाई पहले इसका इंतज़ाम करो, 40 दिन के बाद आपको ये वापस मिलेगा। जब ब्रह्म बाबा को उन्होंने सीधा करा, ठोक पीट कर, फिर उनको वापस करा, उसके बाद वो सही हुए। अच्छा। तो ये सीन हुआ वहाँ पर, तो भयंकर था। मैं मेरा तो इसमें एक देखता रहता हूँ ना क्या चल रहा है। हाँ, मैं वही इसी से रिलेटेड में सवाल, जैसे मान लो मेरी उत्सुकता है, ये मुझे लगता है ऑडियंस में कुछ लोगों की भी होगी। आप जैसे बैठे हो, हम जैसे बैठे हैं, और ये जो फाइट हो रही है ये सूक्ष्म में हो रही है। हाँ। तो आपको विजन कैसे दिखते हैं? क्या जैसे फिल्मों में हम देखते हैं वैसे हवा में दोनों लड़ रहे हैं वैसे दिखते हैं? और आवाज़ें कैसी आती है? क्या वो हिंदी बोलते हैं या भारी आवाज़ है, पतली आवाज़ है? थोड़ा डिटेलिंग में बताओ, जरा मजा आएगा। इस चीज़ में ना एक्सपीरियंस बहुत सारे अलग अलग है। हाँ। जैसे कभी भैरव जी को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो एकदम दहाड़ते हुए आते हैं,
जैसे बादलों में गर्जना होती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है ना, उनकी आवाज़ होती है। ऐसे ही जब भैरव जी का क्रोध जागता है तो पीछे से बादल फटते हैं, बर्र, बहुत जैसे शेर गुर्रा रहा हो। फिर उनके साथ जो कुत्ते चलते हैं वो अलग भौंक रहे होते हैं। जब भैरव जी गुस्से में चल रहे हैं, गुस्से में, तो धरती ऐसी लगती है धड़ 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 धड़। जो सामने वाली एंटिटी है वो किस तरीके से अपने आप को पेश करती है, उसका एक अलग रीज़न होता है कि वो भी देखो कोई चीज़ लड़ने के लिए आ रही तो गुस्सा तो मुझे भी आ रहा होगा, मैं भी चिल्लाऊँ उस पर। तो वो जैसे हम लोग आपस में करते हैं ऐसा ही उनका दिखता है। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे हम आपस में बात करेंगे, हमारे नेचर को ही हमारा देवता अपना नेचर समझता है। अच्छा, हम अपने क्रोध पर काबू रखेंगे तो देवता भी काबू रखेगा। नहीं तो ये शक्तियाँ ऐसी हैं, चलते फिरते लड़ाई करवा दें। अभी कल आते टाइम की ही बात है, कल मैं आ रहा था, कोई बहस ही नहीं किसी से, किसी बात के नहीं। मैं दुकान पे खड़ा हुआ, अपना सामान लिया, एक लड़का दुकानदार पे, एक लेडीज़ थी, उसको बोलने लगा उल्टा सीधा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली कंधे पे हाथ रखे, मैंने भाई आराम से बात कर ले लेडी से। कहता कंधे पे हाथ हटा, कंधे से हाथ हटा। अब इतनी देर में गुस्सा चढ़ेगा। मैंने कहा बोल कैसे रहा यार ये। मैंने अपना स्कूटर साइड में लगाया, मैंने कहा क्या कह रहा है। दिल्ली की बात है? हाँ, कल जब मैं निकल रहा था दिल्ली से। अच्छा। मैंने कहा कैसे कह रहा है। अब वो दुकान वाले जानते हैं मेरे को, कहता है ओ भैया तमीज़ में बात कर, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा उसको। मैंने कहा भाई देख, मेरे को हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आदमी की रात की नींदें खो देता हूँ, मैं तो सो के दिखा दियो। मैं जब तक जिंदा रहेगा तब तक तू जागेगा, सोएगा नहीं। तो गुस्सा इतना दिलाया कि बस बेल्ट उतारो और मारना शुरू कर दो उसमें। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना भी बहुत मतलब संयम का काम है। देवता तो चाहता है कि ये एकदम क्रोधी देव है सारे, इनसे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है। कोई गलत कर रहा हो, हम उधर से निकल रहे हो ना, तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन देवता हमें खींच के ले जाता है कि तेरे सामने गलत हो रहा है, तू कैसे जा रहा है वहाँ से, विरोध तो कर, कुछ बोल के तो आ वहाँ पे, बाकी हम देख लेंगे। होगा तो बस इतना है कि तू चल, देख और कुछ बोल दे। अगर तेरे से कोई बोला तू चला जियो, मैं देख लूँगा अपने आप। तो बहुत सोच समझ के अपन कहीं आते जाते शांत से हाथ जोड़ के नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं है ना। चलिए, शक्ति अगर साथ है तो शक्ति के साथ संयम भी होना बड़ा ज़रूरी है। संयम बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो चलते फिरते या हम किसी से लड़ेंगे या हमसे कोई लड़ेगा। अब ये शरीर है मिट्टी का, कोई मुझे मारेगा मैं उसे मारूंगा, लगनी शरीर को है, नुकसान मेरा ही है। चलो, शरीर के लगने से मैं एक बात मुझे याद आई। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी है और सामने भी देखा, जब किसी के अंदर कोई एंटिटी आती है तो उस इंसान को या वो जो जिसके अंदर आया हुआ है उस इंसान को वो थप्पड़ मारते हैं, ज़मीन पर फेंकते हैं, हाथ बांधते हैं और कभी कभी सुइयां भी चुभाते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या जब वो इंसान को मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो क्या वो दर्द उस इंसान को हो रहा है या वो जो सोच के कर रहे हैं कि उस एंटिटी या कोई भूत प्रेत पिशाच को हम मार रहे हैं, वैसा हो रहा है? जी जी, इसमें ऐसा है भी, हम जब और अपने ऑफिस में कोई पेशी आ जाती है किसी के ऊपर, कोई रोग में एंटिटी है, कोई प्रेत पिशाच भूत या कोई मसान भी है आ जाता है, तो वो चीज़ होती है ना उस इंसान के ऊपर आती है जिसके ऊपर दिक्कत है, जो दुख झेल रहा है, उसके ऊपर बुलाते हैं, आ जाती है। तो फिर क्या होता है, जो हमारे पीछे शक्ति चल रही है, भैरव जी की शक्ति है, महाकाल की, माता की अनेक शक्तियाँ हैं, उनसे हम अरदास लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि माता इसकी जो भी शक्ति है इसको ज़रा बांध दो। तो बांधने का क्या मतलब होता है, उसके मूषक चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं? मूषक। मूषक? हाँ, मतलब बांध देना। अच्छा, तो उसको लॉक कर दिया। हाँ, लॉक कर देना, हमारी भाषा में उसको मूषक कहते हैं। अच्छा। तो उसकी जब लॉकिंग होती है ना, हाथ बांध देते, तो ऑटोमेटिक उसको कोई छू नहीं रहा, कोई पकड़ नहीं रहा, सब दूर है उससे, उसके हाथ अपने आप ही पीछे चले जाएंगे ऐसे करके पीठ पे। अच्छा। और इस तरीके से कि वो अपनी मर्जी से चाहे भी तो ना छुड़ा सके, और दूसरे कोई आदमी जाकर उसको छुड़वाएंगे भी तो नहीं छूट सकता। वो देवता पकड़ के उसको बैठ जाता है बंदी बना के, और फिर उससे सारी बात उगलवाई जाती है कि तू कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, कैसे जाएगा। अगर मानता है तो ठीक, नहीं मानता कोई बात नहीं, अगला प्रसाद तैयार है। उसको चिमटे से पिटाई लगती है, उसको फिर अलग अलग तरीके से दंड देते हैं। कुछ लोग झाड़ू से भी मारते हैं, कुछ लोग चप्पल से मारते हैं, है ना। तो उस चीज़ को बेइज्जत करा जाता है कि तू आ गया है, लेकिन अब दोबारा कभी आएगा नहीं। अभी समझाया जा रहा है, अभी तो ये हल्का सा टॉर्चर है, अभी तो तेरी ट्रेनिंग चल रही है, अभी पिक्चर बाकी है, ये ट्रेनिंग में ही समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बेटा बहुत पिटेगा।
तो जितनी भी उसके ऊपर पिटाई लग रही है वो उस बंदे को नहीं लग रही, उस समय पे वो चीज़ ही मार खा रही है। लेकिन जब वो ठीक होगा, थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे बाद उसको एहसास ज़रूर होगा कि मुझे चोट लगी है। तो 100 में से 10% एहसास रहता है, बाकी 90% वो चीज़ मार खा रही है। जैसा चिमटा मारेंगे निशान तो बॉडी पे पड़ेगा, उसके तो गया वो, लेकिन दवाई तो हमें लगानी पड़ेगी ना। तो ये चीज़ है, दर्द रहता है जी। तो बहुत सारे तरीके हैं एंटिटीज़ के साथ डील करने के। देखो बहुत सारी चीज़ें प्यार से मान जाती है, और जो नहीं मानती है तो उनको फिर अपने तरीके से मनाना पड़ता है। फीमेल की कोई एंटिटी बताओ जो सबसे भयानक लगी आपको फीमेल की एंटिटी। मेरी लाइफ में जब फर्स्ट टाइम अखाड़ा किया है, हमारा अखाड़ा होता है देवताओं का, जिसके अंदर एक रोगी होता है, परिवार होता है, उसकी तकलीफ़ को हटाने के लिए काफ़ी सारे गुरुजन बैठते हैं। तो उस टाइम मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, मैं सिर्फ प्रैक्टिस पीरियड में था, मैं सीख रहा था, मैं देख रहा था, मैं कर रहा था कोशिश। तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी, एक तो वो लेडीज़ ही 7 फुट की। 7 फुट की लेडीज़? हाँ। अच्छा। 7 फुट की लेडीज़, पंजाबियों के थे वो। 7 फुट की लेडीज़। अब उसके पिताजी बैठे, भाई भी बैठे, सभी लोग बैठे हुए, सभी लोग गुरुजन बैठे हुए आ रहे हैं, अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। अब उस औरत के ऊपर जब वो चीज़ आती थी, उस लेडीज़ के ऊपर, तो एकदम से बाल खुल जाते थे उसके। अच्छा, 7 फुट की लेडीज के बाल खुल रहे, तो वो तो अलग ही लगेगी, भयंकर लगेगी। खली हो गया वो तो। खली हो गया। अब खली का हाथ देखो ना, हमारा हाथ इतना सा, उसका इतना बड़ा है। हाथ उसका हाथ ही हमारे हाथ से 4 हाथ बड़ा उसका हाथ है। तो फिर अब वो लेडीज है, अब वो 7 फुट की दिख रही है। अब 7 फुट में उसके बाल इतने लंबे लंबे घुटनों के नीचे आ रहे हैं। जब वो खड़े हुई तो बाल उसके ऐसे फैले, पूरी दीवार घेर ली, पूरी वाइट दीवार को उसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अच्छा। और फैमिली वाले उसको दूर भाग गए, पीछे हट गए, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती। वो तो एक तो उसकी खुद की फिजिकल पावर इतनी है, फिर उसके ऊपर एंटिटी आ रही है, तो एंटिटीज का भी बहुत जबरदस्त उसके अंदर बदलाव आ जाता है। वो आंखें उल्टी कर लें अपनी, पुतलियां पीछे कर दी हैं, आंखें सफेद दिख रही हैं, और चिल्ला रही, जोर जोर से चीखें निकाल रही है। और जो चीखें निकाले तो भगत भी करे, यार ये क्या चीज़ है सड़ी। अब जब वहाँ पर उसको देखा जाता है, निकाला जाता है कि कौन है, तो पता चलता है कि वो शमशान की कोई चुड़ैल है। अच्छा। जो कि इसको कहीं से किसी ने आते जाते पीछे लगा दिए। अच्छा। अब वो बच्ची परेशान हुए जाए, भगत परेशान है कि वो जब आए तो हाथापाई करने लग जाए, कोई भी भगत उसके थप्पड़ मार दे। अब भगत सोचे कि हमारे थप्पड़ पड़ गए तो बेइज्जती हो जाएगी भाई, ये थप्पड़ मार गया भूत। अपने अपने देवता लगा के वो ठीक कर रहे हैं। अब जितने देवता लगाए हैं वो उतनी शक्तियाँ पीछे जगाती चली जा रही है। शमशान निकालना शुरू, एक शमशान की चीज़ पर हाथ डालो, दूसरी कड़ी, दूसरी पर हाथ डालो, तीसरी कड़ी, चौथी पे डालो, 5वीं कड़ी, तो एक एक करके अपनी टीम इकट्ठी करने लगी। अच्छा। इतनी पावर हो रही है उसके अंदर कि वो अपने आप को दीवार में, जैसे बोलते हैं ना, चिपका लेते हैं, स्पाइडरमैन की तरह। वो पीछे चिपक गई। अच्छा, पीछे को ऐसे नहीं, वो पीछे चिपक गई। अच्छा। हाँ, वो चिपक गई, सारे उसको हटा रहे, कोई हिला नहीं पा रहा उसको। अब पहली बात, हम 5 फुट के 6 फुट के बंदे, वो 7 फुट का, उसके सामने जाएगा कौन। तो उसके साथ जब डील करते हैं तो उसमें किसी ने अपने सर पर माता काली का आह्वान कराया, गुरु ने, जो कि शमशान की पूरी मालकिन है। तो माता काली को जब बुलाया तो वो चीज़ वहाँ से भाग गई उस औरत पे से, और जब भागी तो वो लड़की गिर गई। अब भाग गई तो फिर उस गुरु ने भी उसका पीछा करवाया कि भाई पकड़ के लाओ। अब पकड़ के ले आए, फिर वो चीज़ जब वापस आती उसी लड़की में बैठी, उसी लड़की में घुसती है, फिर माता अपना इंतजाम कर देती है उसमें। माता क्या करती है, माता भी यही काम करती है, आती है सबसे पहले उसको बंधवाती है, बंधवा के उससे पूछवाती है, फिर माता अपने तरीके से लेती है। तो माता काली ने जब उसको पूछताछ करी, तो कौन है, मेरा नाम बदनाम करती है, अपने आप को वो काली बताती थी पहले। तो माता ने कहा, काली तो मैं हूँ, तू कौन है। जब उसने अपनी क्षमा याचना करके फिर उस लड़की को ठीक किया, इतना केस हो गया उसका कि वो अपने कपड़े तक फाड़ के फेंक दे। 2-3 बार पहले कर चुकी थी। अब गुरुजन बैठे यही सोच के कि यार ऐसा ना हो जाए कुछ। तो अब नया मेरा टाइम, पहली बार जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये भी ऐसा होता। मैं फर्स्ट टाइम जब बैठा मुझे डर लगा कि ये चीज़ ऐसी भी होती है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कौन सी दुनिया में घुस गया। लोग जागते जागते सोते सोते सपना देखते हैं, मैं खुली आंखों से ये सब सीन देख रहा हूँ। जैसे फिल्मों में दिखा देते हैं ना कि अब ये चीज़ ऐसी होती है, वो कहीं ना कहीं से उनके दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं देखा होता है उन्होंने। बिल्कुल, रिसर्च होती है ना, जब जाके वो ये चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं। हाँ।
तो उस चीज़ को बड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है जब उसके बारे में नॉलेज ना हो। तो और भी बड़े बड़े गुरु हैं तो उन्होंने अपना दिमाग लगा के उसको ठीक किया। तो ये मेरे सामने पहला एक्सपीरियंस था, और लेडीज़ के ऊपर एक लेडीज़ की एंटिटी का। कुछ लेडीज़ पर भी कुछ ऐसी एंटिटी आती है और वो बोलती है कि उनके साथ उनके शरीर का भी भोग होता है, और साथ ही साथ मतलब ये एक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ये बात को, रियल बात को सुनने का। तो उसमें ये कि जब वो किसी ऐसे सब कुछ ठीक है, जब वो कोई दैवीय स्थान पर जाएं, मंदिर जाएं, या जैसे हमारे यहाँ पर होती है देवी देवता जब इकट्ठे होते हैं तो देवली बोलते हैं हम लोग, देवी देवताओं का महामिलन, उसमें तो उनका फिर जो है रूप, तब उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है एकदम से, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़े हो, और शरीर का भी भोग होता है। तो आपको क्या लगता है, आपके आइडिया से क्या हो सकता है ये? देखो कुछ लोगों का मानना ऐसा है ना, जब ये देवताओं का सम्मेलन होता है, जब देवता सब इकट्ठे होते हैं तो उनके दरबार में कोई भी नेगेटिव चीज़ वहाँ पर घुस नहीं सकती। अब अगर कोई आ गई तो हमारे बीच के अंदर जो लोग हैं ना उस समय पर जो मौजूद होते हैं, तो वो उसको उस या तो वो देवता का नाम दे देंगे या वो देवी का नाम दे देंगे। उस चीज़ को वो नेगेटिव में नहीं लेते, वो उसको पॉजिटिव में लेते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले चीज़ वो परखने वाली है कि उसके ऊपर जो आ रहा है वो असल में क्या है। जब वो पता लग जाएगा असल में क्या है, तो उस लड़की या बहन बेटी पे जो हानि हो रही है शरीर की, उसके शरीर के साथ जो भी हो रहा है, उसके जीवन के साथ जो हो रहा है, उसको बचा सकेंगे। तो यहाँ पर वो पहचानने की ही नहीं कोशिश करते। उनका मानना ये है कि देवताओं के स्थान पर अगर कोई खेल रहा है तो भगवान ही हो सकता है, देवता ही हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ नहीं आएगी। एक जो ये भोग करने वाली एंटिटी है, भूत प्रेत भी होते हैं इसमें? प्रेत भी शामिल होते हैं? सब कुछ होता है इसमें। प्रेत हो गए, पिशाच हो गए, डाकण हो गए, है ना, फिर उसके बाद चुड़ैले हो गई, जिन हो गए, ये सब जिनका तो आपने बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दिया। अच्छा, एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाबा सिद्ध चानो के ऊपर, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। सिद्ध चानो जी, सिद्ध चानो जी के बारे में मैंने सुना है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज मैंने भी ली नहीं है। लेकिन मैंने इतना सुना है कि बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। देखो काम, जब इनका गुरु बलवान होगा देवता तो काम खींच के देगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्ध चानो जी जो महाराज हैं, इनके अगर भक्त अपनी गद्दी से और हमेशा सच का साथ दे रहे हैं तो देवता उसका साथ देगा। ये सिर्फ चानो जी के लिए नहीं, सबके लिए है। सबके लिए जी, ये सबके काम में जितने भी गुरुजन हैं वो अगर देवता को अपने चला रहे हैं, अपने देवता से काम करा रहे हैं किसी का, तो सबसे पहले उनके वचन पे बैठे रहना। जब तक वो वचन पे बैठे रहेंगे तब तक वो आपका काम करते रहेंगे, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो उतनी ही तेजी से करेंगे जो कि भगवान अपनी शक्ति से तुरंत कर देता है। तो सारा कारण है कि जो गुरु है वो सच के रास्ते पे चलता रहे। अगर वो गलत हो गया तो शक्ति उसके साथ जो वो बदनाम हो गई, बदनाम होते ही वो ख़त्म। ये चीज़ें हैं। अब वीडियो का समय भी कंप्लीट हो रहा है। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी अपना कोई केस स्टोरी आप छोटा सा कोई पिशाच या मसान से रिलेटेड बता दीजिए, क्योंकि मसान हर जगह ही है, क्योंकि सबको पता है ये हमारे यहाँ शमशान घाट भी होते हैं। कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग मानते ही नहीं है कि ऐसी कोई एंटिटीज़ भी कुछ होती है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल होती हैं। जो नहीं मानते हैं उनको जब दिखता है तब वो मानते हैं। तो मसान के बारे में बताते हैं कि मसान जो है ना, एक तो हमने बुला के मसान के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं कच्चे मसान के ऊपर जो गलत में वो भी चलते हैं। अब कच्चे मसान का क्या रोल होता है, इससे किसी भी लेडीज़ का, महिला का कोक बंधन कर दिया जाता है। कोई अगर किसी पर गलत छोड़ता है तो क्या करता है, सबसे पहले गोद बंधन, फिर उसके घर के अंदर नुकसान, उसको चारों तरफ बच्चों की फौज दिखाई देती रहती है। एक बच्चा कभी इधर खेल रहा, कभी उधर खेल रहा, कभी उधर, और उनके साथ ऐसा फील होता है अगर वो बच्चा जो लेडीज़ है वो अभी प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको ये फील होता है कि जैसे वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, उसको हमेशा वैसा ही फील होता है सोते समय कि कोई उनका दूध पी रहा है। अच्छा, उनके साथ ऐसा फील होता रहता है, और पेट में उनका हमेशा भारीपन बना रहता है जैसे वो प्रेग्नेंट हो। और यही चीज़ कुंवारी लड़कियों के साथ भी हो जाती है जब कोई इन्हें दुश्मनी में चलाता है। फिर ये सबसे गंदा काम करवाते हैं भाई बहन के अंदर, माँ बाप के अंदर, अपने रिश्तेदारों में इतनी गंदी सोच पैदा कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या तो वो
मार दें एक दूसरे को या फिर कुछ गलत हरकत कर दें, ये दिमाग के अंदर गंदगी पैदा करते हैं। तो वो तो बुला की मशान था, ये कच्चे मसान है। वो तो फिर भी नजर आ जाते हैं एक बार को, वो अपने साधक से अपने गुरु से नहीं चुपते। ये जो कच्चे मसान है किसी के आगे आते ही नहीं, किसी के आगे दिखते ही नहीं है। ये छल है जो कहा जाता है। उत्तराखंड के हमारे जो भाई एक, वो कहता है हमारे यहाँ छल हो जाता है। कोई कुंवारी लड़की अगर नहर पार कर रही है ना, और अगर हल्का सा वो चौंक गई, वहीं से उसके मसान लग गया, छल लग गया उसको। डर ही इनका घर है। हाँ, डर ही इनका घर है। ये डायलॉग मैंने आजाद किया अभी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये छल है, डर ही इनका घर है। हाँ। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, हर जो भी तांत्रिक होता है, साधक होता है, वो अपने साथ कोई ना कोई शक्तियाँ रखता है। बिल्कुल है। वो कुछ एक मैंने ऐसे भी सुने हैं साधक जिनके साथ 10-20 प्रेत भी उनकी सेवा में, सेना में लगे रहते हैं। किसी के पास कोई हनुमान जी का साधक है तो हनुमान जी के दूत उसके साथ सेवा में लगे रहते हैं। आप अपना बताओ कि आपके साथ क्या क्या शक्तियाँ रहती है साथ में, और क्या क्या गण रहते हैं? मैं देखिए महाराज, ऐसा है, सबसे पहले मैं ज़्यादा चीज़ों को अपने संग लेके घूमना पसंद नहीं करता। अच्छा। मैं सिर्फ दो को ज़्यादा मानता हूँ। एक तो हमारे हनुमान जी हैं, और हनुमान जी मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे लिए बैठे हैं, क्योंकि उनके और भी बड़े बड़े साधक हैं, और भी बड़े बड़े गुरु हैं। उसके बाद दूसरे बुलाकी महाराज और काल भैरव जी, इन दोनों को मैं साथ लेके चलता हूँ। तो अभी भी वो साथ ही चलते हैं? हाँ, वो हमेशा साथ चलते हैं। होने वाली घटना को पहले ही टाल देते हैं। अच्छा। काल भैरव जी आदेश लगा देते हैं, कोई बात हो जाए अचानक से, तो उसको काल भैरव जी अंदर भाप करा देते हैं, मन में ही आवाज़ दे देते हैं कि हाँ भाई ये बात होने वाली है, गुरु संभल रहा, तैयार हो जा। तो हम अपनी तैयारी करके बैठे। तो उनको कुछ आप देना भी पड़ता होगा ना, जैसे मान लो आप आज इतने कुल्लू आए हो, तो अब जाए तो साथ में आपको भोग भी देना या ध्यान ये तो जैसे मेरे साथ चल रहे हैं। हाँ। जब भी मैं इनका नाम लेता हूँ, या मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं कुछ पी रहा हूँ, हाँ। तो मैं उनका नाम लेता हूँ, उनको भी खिलाता हूँ। अच्छा, इस तरीके से होता मैं है। उनका भोग लगा देता हूँ, महाराज ये रहा आपका। तो जैसे कोई अगर मान लो कोई सामने कोई इंसान है जो कि ना तो साधक है ना तो कुछ, एक नॉर्मल इंसान है, क्या उसके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी प्रवेश हो जाती है कि ये वीडियो में हम दिखते हैं आजकल ये ड्रामा ही होता है? देखो, कई लोगों के पास अच्छाई है, शक्ति है। हाँ। वो करवा भी देते हैं, और जिसके पास शक्ति होगी वो काम कर भी सकता है। और देखो, बाकी करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। एक न्यूज़ नेशन वाली कोई वीडियो देखी थी मैंने, उसमें था वो एक बाबा करता था ऐसे, देखिए वो वाली। देखिए अरे ठीक हो गया तुम, अरे फीलिंग बम्पटिंग फीलिंग क्या बोलता था वो? बम्पटिंग फीलिंग हो रही तो उधर ही हो रही थी। बम्पटिंग फीलिंग फैमिली वेटिंग हो रही है तो उधर ही हो रही होगी। यार ये तो चलो खैर एक मजाक की बात है। ये नहीं, ऐसा है, जिनके पास सिद्धि है जो करते हैं। कई लोग अपने गद्दी के बंधन में बंधे होते हैं, वो अपनी गद्दी से ही काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो वहाँ से काम कर देते हैं। अब कई लोग होते हैं ऐसे जो जगह जगह अपने दरबार लगा सकते हैं, कहीं पर भी बैठे हैं वहाँ पर वो अपनी गद्दी चला दें, अपने महाराज का आह्वान करें, वो उनके संग है, वो कर देंगे। तो जैसे कुछ आप दिखा सकते हैं, कुछ शक्ति देखने का अगर मन हो तो? देखो, शक्ति दिखाने के लिए मैं आपको एक काम दिखा सकता हूँ। जैसे हम किसी के बारे में पूछताछ करते हैं, माला से करते हैं, तो माला से मैं आपको करके दिखा देता हूँ शक्ति का आह्वान। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कई बार अपने चेलों को भी सिखाया है, शिष्यों को भी सिखाता हूँ। तो ये हमारी हकीकी माला है, तो इसके ऊपर मैं काम करता हूँ ज़्यादातर, और एक इस पे। अच्छा। तो ये जो माला है मेरी, तो मैं इसमें महाराज काल भैरव जी से जो भी मेरे मन में होता है किसी के लिए, तो मैं पूछना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ तो हमें किसी के बारे में पूछना नहीं है, हमें खाली देखना है कि जो भी उनके गण हैं वो इस चीज़ को हमारे करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे कहता हूँ कि ये जो हमारी माला है पूर्व पश्चिम चलनी चाहिए। अच्छा। उत्तर दक्षिण चलनी चाहिए, तो ये वहाँ चलेगी। कहते हैं इसको गोल घुमाओ, तो ये गोल घूमेगी। फिर हम कहते हैं इसको उल्टी तरफ गोल घुमाओ, अपोजिट में, तो वहाँ भी घूमेगी। अच्छा। ठीक है जी, आदेश। अब ये मेरा हाथ यहाँ पर है, अब यहाँ हाथ हिलेगा तो मेरा आप सबको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कहता हूँ महाकाल जी से, काल भैरव जी के गण जो भी हमारे साथ चल रहे हैं इस समय पे, आदेश लगाएं और इस माला को पूर्व पश्चिम चला के दिखाएं।
ये हमारी पूर्व पश्चिम चल रही है। अब यहीं से हम इसकी दिशा घुमा सकते हैं। महाराज इसे उत्तर दक्षिण चलाएं। ये हमारी दिशा बदल गई। अब यहीं से मैं इसको गोल घुमवा सकता हूँ, राउंड। महाराज अब इसका अपोजिट भी चली जाएगी। अपोजिट भी चली जाएगी। बिल्कुल। महाराज उल्टे दिशा में चलाएं। आ गई। तो इस तरीके से हम अपने कैसे होता है ये? इसी तरीके से हम किसी के बारे में भी जानकारी लेते हैं। जब कोई बात नहीं समझ में आती तो इसी से सच का सच, झूठ का झूठ करते हैं। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता है। महाराज शांत। तो ये शक्ति का आह्वान है। मैं सब देख सकता हूँ माला। ये तो बहुत अलग ज़बरदस्त चीज़ है। शक्ति है चीज़ों में ना। तो ये आपको क्या सिद्ध करनी पड़ती है? जी, बिना सिद्ध के कहाँ कोई चीज़ चलती है। इनको सिद्ध करना पड़ता है, मंत्र जाप चढ़ाना पड़ता है, तब जाके कोई देव या गण साथ चलता है। मेरा एक दोस्त है अघोरी, उसकी मैंने 1-2 वीडियोस देखी। एक देखी मैंने उसकी कि एक मग रखा हुआ था, नॉर्मल फ़ोन से बनाई थी। मग रखा हुआ था, मग ऐसे हवा में जा रहा है, फिर ऐसे पानी बाल्टी में जा रहा है, फिर वो मग ऐसे वापस आ रहा है, फिर ऐसे वापस हो रहा है। चीज़ें होती है ऐसी। कभी नींबू उड़ रहे हैं। देखो ऐसा इनमें होता है। 100 में से मैं कहूँगा 10% है। अच्छा। जो बची हुई विद्या है, ये है तो सारा विद्या का खेल ही। लेकिन अभी जो हो रहा है वो विद्या नहीं है, वो सिर्फ एक झूठ है, वो छल है। ठीक है। तो जो कहते हैं ना हवा में मूठ चढ़ाना, गाल उड़ाना, वो विद्या है जो आसमान में घड़ा उड़ा देती है। किसी को मारण करता है कोई, तो वो चीज़ उस पर उड़कर जाती है, गाल चलती है। ये हांडी वाली सुना है मैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये उड़कर जाती है और जिस व्यक्ति के नाम की होगी उसी के सामने जाके फटेगी। जब वो फटेगी तो उस व्यक्ति का पूरा परिवार और वो नाश हो जाता है। तो ये विद्या है उड़ने वाली, उड़ाने वाली, गिराने वाली, बिना हाथ लगाए। लेकिन हर कोई इस चीज़ को नहीं कर पाता। यहाँ तक कि इंसान को गोरखनाथ जी के ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो इंसान अगर उस मंत्र को जाप करता है, उस पर तपस्या करता है, तो वो अपने आप को हवा में उड़ा सकता है। अच्छा। हाँ जी, ऐसे भी है। वृंदावन में बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं। लंगोटिया बाबा हैं, वहाँ पर उनका आश्रम है। तो वो हवा में उड़कर जाते थे अपने शिष्यों को गुरु मंत्र देने के लिए। तो उनके पास वो विद्या थी और वो आज भी है, लेकिन हर इंसान के बस की नहीं है करना। वो मंत्र मेरे पास पड़े हुए, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ। उसके नियम बहुत पावरफुल, नियम भी कठिन, बैठे रहना और एक ही आसन में करते रहना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके वो सिद्ध होगा। तो इतने चक्रों में ना पड़ेगा, जो छोटा मोटा है अपना, जितनी मन को शांति मिले उतनी सिद्धि करते रहो। तो विद्या है। बाकी अभी जो है सब जादू का खेल है। जादू का खेल है। जादू ही है। बड़े बड़े चैनल वाले जादू दिखा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवाते हैं। अरे मैं तो वही कहता हूँ भाई, जो ढंग का साधक है, अच्छा नहीं देखो, कुछ तो भोले भाले भी साधक है जो नए नए साधक बने है ना, वो न्यूज़ नेशन के चक्कर में फंस जाते हैं। अब कुछ तो बेचारे, कुछ नहीं, कुछ तो बेचारे सच में है नए साधक, कुछ सिर्फ ढोंगी करते हैं, जिनका वो भी चलो अच्छा है। उनका वो तो फिश वाले का मैंने भी देखा था, उसको कहता तेरा सिर का दर्द ठीक हो चुका है, कहती नहीं अभी भी है। अरे नहीं ठीक हो गई है, तू झूठ बोल रही है, मैंने तो ठीक कर दिया। अच्छा मशीन लगा के चेक कर लिया जाए। हाँ मशीन लगाई जाए इसके। हाँ लेकिन अब वही है ना कि जो
ढंग का बंदा होगा। देखो जिसके पास शक्ति होती है बदनामी भी मिलती है उसे, थोड़ी बहुत तो थोड़ी बहुत तो मिलती है ना। अब कुछ विश्वास करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, लेकिन कुछ लोगों का काम ही है ना पर्दाफाश करना। वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, और अच्छे ऐसा नहीं, अच्छा काम भी अच्छा करते कईयों के लिए, ऐसा नहीं है वो, लेकिन मेन ये है कि जो ढंग का साधक होगा वो। लेकिन देखो इस चीज़ में क्या है, लेकिन किसी एक ही चीज़ को टारगेट कर कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, मैं इतना तो मैं दावा करता हूँ और गारंटी देता हूँ कि न्यूज़ नेशन वाले हमारे देवी देवताओं को कभी एक्सप्लेन नहीं कर कभी नहीं कर सकते। औकात ही नहीं है किसी की हमारे पहाड़ों की, हिमाचल उत्तराखंड के देवी देवताओं के अंदर जो इंसान के अंदर जो एनर्जी आती है और जब वो भविष्य, पास्ट, वर्तमान सब बताते हैं, वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। वो न्यूज़ नेशन का काम नहीं है कि उसमें कि जाके आप बता दे कि एनर्जी कहाँ से आ रही है। अगर आ भी गए हमारे हिमाचल पहाड़ में, अगर ऐसे पर्दाफाश करने वाले आ भी गए तो देवी देवताओं के सामने ही वो नतमस्तक हो जाएंगे। उनका पहला सवाल यही होता है ना कि हमारे देवी देवताओं के रथ कैसे हिलते हैं। तो एनर्जी तो वही देखेगा ना जो कंधे पे लेकर चल रहा है। कंधे पर लेकर चल रहा है, हमने खुद उठाया है, हमें पता है इतना भारी भारी जब वो होता है, जब हम उठाते हैं हमारे देवी देवता के रथ जो बने होते हैं, तो जो शरीर है वो कुछ और ही बन जाता है, कुछ और ही हो जाता है। वो हमें खुद नहीं पता होता कि हम किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो हमारे देवी देवता डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। और ये साइंस को मैं भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट इंसान या अपने आप को बहुत समझने वाला और देवी देवता को ना मानने वाला अगर ये प्रूव कर देना किसी दिन तो हम मानेंगे। लेकिन ये प्रूव जन्मों, जब ये पिछले 200 सालों से 200, 300, हजारों सालों से जब परंपरा चलती आ रही है, तो किसी इंसान का हाँ, इसमें एक चीज और है कि चलो ढोंग हर जगह होता है, हम मानते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं, नकली देवी देवता भी बनाते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। ये भी उत्तराखंड में ऐसे पकड़े गए थे। हाँ, हिमाचल में भी कुछ एक है ऐसे। लेकिन ये है कि जहाँ पर प्रत्यक्ष देवी देवता है, हमारे बिजली महादेव, माँ हडिम्बा, बाबा नाहर सिंह, माँ तारा देवी, शिवरारी नारायण, ये है, तो इनके सामने तो भाई कागज और पेन लेके बैठोगे तो कुछ लिख नहीं पाओगे। हाँ। ये है हमारे पहाड़ी देवी देवताओं जो देवता आज इस धरती पे है ना, हाँ, वो किसी न किसी वजह से है, हाँ, वो अपनी मर्जी से तो है नहीं। बिल्कुल। और उसको एक्सप्लेन करने की औकात किसी के अंदर नहीं है, वो उस रहस्य को जान ही नहीं सकता। इतना बहुत सही बात बोली आपने, इतना गूढ़ रहस्य है कि ये इंसान की बुद्धि हल नहीं कर सकती। एक मैं इसमें छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक इसमें ऐसा हुआ था कि एक कोई बाहर से ही आया था, तो अब जो श्रद्धालु होते हैं और हमारे देवी देवता होते हैं, तो उसको लगा, ये पीछे की बात है, लेटेस्ट बात है, उसको ये लगा कि ये होता है ना कोई अगर बिल्कुल नास्तिक टाइप या कुछ ऐसा आ गया, साइंस को बिल्कुल मानने वाला, तो हम तो ऐसा कि हम साइंस को भी मानते हैं और हमारी जो परंपरा है देवी शक्तियों को भी मानते हैं, हम बराबर रखते दोनों को। तो अब उसने क्या किया, उसने हालांकि उसने उनको नहीं बोला, उसके जो साथ थे ना, ये देख, और दशहरा लगा हुआ है हमारा, दशहरे में देखो 300 देवी देवता आते हैं हमारे। उसने बोल दिया कि ये होता है ऐसे ही ड्रामा, बोला ये तो खुद ही ला रहे, बोला साथ में आपस में बातचीत कर रहे थे ना वो। तो अब देवी देवता ऐसे है, इनको थोड़ी ना ऐसे कि दूर से सुनाई नहीं दे रहा, नजदीक आके बताओ। देवता तो कान लगा के सुनता है। हाँ, वो आगे उनके पास आ गए, वो ऐसे आ गए, और हमारा रथ होता है, हमारा रथ ऐसे टिल्ट हुआ, और तब तक भी उसको कुछ नहीं लगा। तो फिर उसके साथ वाला था, वो था लोकल बंदा, उसको पता है कि क्या करना है। उसने बोला भाई उठाओ तो सही, बोला थोड़ा सा जाकर, बोला क्या है उठाने में, मैं बंदा ठीक अच्छी बॉडी बिल्डर बंदा, बोला उठा लेंगे यार, कोई नहीं, वो पता था उसको कि आगे क्या होने वाला है। अब उसने गया, उसने उठाया, देवता ने उसको इतने चक्कर लगाए ना, उसको गोल गोल इतना घुमाया, गोल गोल इतना घुमाया, जब तक उसके पसीने ना निकल गए। सोचो, अब रथ जो होते हैं वो इतने हैवी होते हैं, लेकिन जो श्रद्धा के साथ जब वो उठाए, जो पूरे विश्वास है, उसको हैवी नहीं लगते कुछ भी। सोचो, और उसको आगे रखा हुआ था। हाँ। अब लोग तो लगाएंगे नहीं जोर, लोगों को क्या पता है इसके मन में क्या चल रहा है। तो देवता ने उसको, ऐसे होता है ना हमारे देवी देवता ना, कुछ एक उग्र स्वभाव के, कुछ आराम से चलते हैं, कुछ लगाते हैं रेस। हाँ। और भाई साहब वो इतना दौड़ा, इतना चक्कर लगाया कि लास्ट में जब वो पसीने निकल गए ना उसके, तब फिर पूछा उसको क्या है, मान गया भाई, बोला मैं रेस लगा दी, पसीने निकाल दिए कहाँ से। तो चलिए, ये एक थोड़ा सा, ये एक बात थी हमारे देवी देवताओं के बारे में। देखो, देवी देवताओं में सब में शक्तियां हैं, लेकिन इसको जब कोई परखने की कोशिश करता है ना, तो ये और ज्यादा फिर दिखाते हैं उसको। देख, ये बात होती है।
तो चलिए, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट के लिए काफ़ी है। हाँ जी, हाँ जी। मिलते रहेंगे आगे भी बिल्कुल, आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका जो संपर्क सूत्र है, दूरभाष नंबर है, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और जो आईडीज़ जो भी है आपकी वो भी सारी डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो जो कोई संपर्क करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, कोई उत्सुक है, कुछ ज्ञान लेना चाहता है, तो संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, अपने जो आइडियाज़ है वो कमेंट ज़रूर करें। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपने कुलिस्ट का नाम लेते रहें और कमेंट भी कर दें। जितना हम नाम लेते हैं हमें ऊर्जा बढ़ती जाती है। अपने अपने कुल देवता को ना छोड़ें भाई लोगों, सभी लोग अपने कुल देवता को जरूर लेके चलो और जरूर मानो उनको। चाहे दुनिया में कोई भी भगवान आ जाए, लेकिन कुल देवता से बड़ा तुम्हारे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय महाकाल। जय महाकाल। और सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय महाकाल। काल भैरव जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करते रहें। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, द नीतिश राजपूत शो। आप सभी का शो है यार, ये हमारा थोड़ी है। आप सब ने इतना प्यार दिया है, और कमेंट में अपने आइडियाज़ बता दो। क्या सवाल कुछ हो सकता है आपके दिमाग में भी कोई सवाल हो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नया आया, जिन्होंने पहली बार हमारी वीडियो देखी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतिश राजपूत शो ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो, तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक, और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।